सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। आप लोग 8वीं कक्षा में एक कविता पढ़े थे जो थी झांसी की रानी। तो आइए, क्या आपको वो कविता याद है? वेरी गुड। आइए उस कविता का एक अंश पाठ करते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे यूं कृतज्ञ भारतवासी, जाओ झांसी की रानी याद रखेंगे तुम्हें यूं कृतज्ञ भारतवासी। वैसी ही एक और रानी है जिन्हें हम साहित्य की रानी कह सकते हैं, जिन्हें आज भी भारत के अनगिनत पाठक झांसी की रानी की तरह याद कर रही हैं। जो कि इस झांसी की रानी कविता के रचयिता हैं, वे है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। वे हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। वातावरण चित्रण उनकी प्रधान शैली और इस प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक होने के कारण इनकी रचना सादगी हृदय ग्रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1903 में नागपंचमी के दिन प्रयाग निहलपुर मुहल में हुआ था। उनके पिता थे ठाकुर रामनाथ सिंह। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम की ओजस्विता और मानवीय भावनाओं का सहज रूप से बड़ी ही सुंदरता के साथ व्यक्त होता है। झांसी की रानी कविता किसी समय हिंदी पाठकों के जवानों पर गूंजती रहती थी, आज भी गूंज रही है। इनकी रचनाएं मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधाराएं, सभा का खेल और सीधे सीधे चित्र है। इनमें जो मुकुल है उनकी 39 कविताओं का एक संग्रह है। इस कविता पुस्तक पर उन्हें पुरस्कार भी मिला था। उन्हें राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी से विशेष प्रोत्साहन मिला था। उनका देहांत 12 फरवरी 1948 को मोटर दुर्घटना से उनका देहांत हो गया था। ये जो कविता मेरा नया बचपन, ये चौहान जी के बचपन संबंधी मनोभाव की एक झलक। राष्ट्रीय कविताओं के अतिरिक्त सुभद्रा जी वात्सल्य संबंधी कुछ कविताएं भी अपनी स्वाभाविकता में अप्रतिम है। इस कविता में कवयित्री ने अपने बचपन की याद की है। इसमें उनका मातृहृदय सजग हो उठा है। वे जब एक बेटी की माँ बनी, उस बेटी के बचपन के माध्यम से उन्होंने फिर से अपने बचपन को याद किया है। उन्हें लगा उनके बेटी के रूप में उनका ही बचपन फिर से वापस लौट आया है। यहाँ पर उन्होंने नारी हृदय कैसे मातृत्व पाकर गौरवान्वित हो जाता है, ये दर्शाने की कोशिश की है। ये उनका एक मनमोहक रचना है, जिसे जीवन के सबसे अधिक प्रिय, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, उसके भाव भंगी को शब्द और चरित्रों में उन्होंने सजाया है। जीवन में बाल्यावस्था का जो भोला अलमस्त सौंदर्य ऐसा है जिसे मनुष्य कभी भूल नहीं पाता है। चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, हम कभी भी इस सौंदर्य को भूल नहीं पाते हैं। बचपन का वो अटखेलियाँ, वो रूठना, मनाना, उछलना, कूदना, ये हमेशा हमें याद आते हैं। अपना खुद का बचपन हमें हमेशा तो याद आता है। ये ज़्यादा याद उस वक्त आता है जब हम किसी बच्चे को खेलते हुए, जिद करते हुए, मस्ती करते हुए देखते हैं। वैसे ही नारी कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जब उन्होंने अपनी बेटी के बचपन को देखा, उसे जिया, तो उन्होंने इस कविता का रचना किए हैं उनके बचपन को याद करके। बचपन का वो निश्चिंतता, बेफिक्री, अल्हड़पन, मस्ती, भोली प्रतिक्रियाएं, ऊंच नीच, छुआछूत से दूरी, वह रूठना, मनाना जैसे गुण हर एक को
आनंदित करता है, हर एक को प्रेरित करता है कि चलो फिर से वही बचपन में लौट जाए, चलो फिर से वही बचपन को जिया जाए, चलो बच्चों के साथ मिलकर हम भी बच्चे बन जाते हैं। तो आइए बच्चों, आप लोग तो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, मेरे साथ इस कविता का आनंद लेते हुए आप भी बच्चे बन जाइए और आपके आसपास जो छोटे बच्चे हैं उनके मस्ती भोलेपन को आप अपने बचपन को याद करते हुए आनंद उठाइए। कवि लिखती हैं, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन के सबसे मस्त खुशी मेरी। मस्त क्या होता है बच्चों? प्रसन्न या आनंदित। तो हमने जैसे कहा बचपन में वो जो बाल्यावस्था है जीवन का वो अवस्था है जिसमें ना तो हमें डर रहता है, ना कोई फिक्र रहता है, ना कोई चिंता रहती है, कुछ भी नहीं रहता है। वो भोला सापन, वो मस्ती भरा वो दिन जो होता है, वो जो हमारे कवि हैं उन्हें बार बार याद आती है। वे बार बार अपने बचपन की मधुर यादों को याद कर रही हैं और वो कह रही है कि बचपन तू जब चला गया उसके साथ तू मेरे जीवन के सबसे प्रसन्न आनंदित खुशियों को अपने साथ ले गया। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय सोचन, कैसे भूला जा सकता है बचपन का वो अतुलित आनंद। बच्चों देखिए, चिंता रहित, जैसे कि मैंने कहा बचपन में हम जब खेलते हैं, हम बचपन में हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती है, इसीलिए उसे चिंता रहित कहा गया। अगर चिंता रहती है तो हमें उसे क्या कहेंगे? चिंता सहित। तो हम जो खेलते हैं, खाते हैं, जो कुछ भी हम लोग बचपन में करते हैं उसमें कोई चिंता नहीं रहती है। वह फिरना, फिरना मतलब घूमना, बाहर जाना, खेलना, हम कैसे जाते हैं? निर्भय। निर्भय मतलब बिना भय के, निर्भय, तो बिना डर के, स्वतंत्र, स्वाधीन, हम कह सकते हैं आजाद। तो आजाद होके बिना डरे हम खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और हमें कोई चिंता या कोई भय भी नहीं रहता है। तो इस चीज को कैसे भूला जा सकता है? कोई अपने वो आज़ादी के दिन, वो बिना डर के घूमने वाले दिन, वो बिना चिंता रहित, बिना चिंता के वो सारे कार्य कैसे कोई भूल सकता है? बचपन में यही तो वो आनंद मिलता था जिसका कोई तुलना नहीं है। अतुलित, अतुलित मतलब अतुलनीय। जिसका कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय, अपार, बेजोड़, वो आनंद कैसा है? अपार आनंद। बचपन का जो अपार आनंद को कैसे कोई भूल सकता है? रोना और मचल जाना भी, मचल जाना मतलब जिद करना, आग्रह करना, हट करना। तो बचपन से जब हम रोते थे या किसी चीज के लिए जिद करते थे, हट करते थे, क्या आनंद दिखलाते थे? वो दूसरों को बड़ा ही आनंद देता था। हमारा बचपन का वो जो जिद करना, रोना, मचलना, वो दूसरों को बड़ा ही आनंद दिखलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो बचपन में आप लोग क्या करते थे? हम भी, सभी ये करते थे कि अगर कुछ पाना है, कुछ हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती थी तो हम जिद करके रोते रहते थे और घर के जो लोग थे उनका दिल पिघल जाता था और हमें वो चीज़ देने के लिए, वो हमें चुप कराने के लिए वो हमारे बात मान जाते थे, खुशी से वो चीज़ हमें दे दिया करते थे। तो कवि इसलिए कह रही हैं कि हमारा रोना और मचल जाना वो कार्य जैसे हमारे लिए कोई अस्त्र था, उसे प्रयोग करके हम वो युद्ध जीत जाते थे। हमें जो वो चीज़ हमें पाने की जो इच्छा होती थी उसे हम कैसे जीतते थे? बचपन में हम क्या करते थे? पहले रोते थे, जिद करते थे और हमारे आंखों से जो आंसू निकलते थे, कैसे आंसू? बड़े बड़े मोती से आंसू। बचपन के वो आंसुओं को कवि ने मोती के साथ तुलना किए हैं। तो मोती जैसे वो आंसू को देखकर हमारे बड़े, हमारे अपने, वो क्या करते थे? हमारे बात से पिघल जाते थे, हमारे जिद पूरा करते थे। तो उसे कभी जैसे कह रहे हैं कि हम जीत जाते थे। बचपन में वो हर एक बच्चा जो जिद करता था, जो रोता था, जिसकी रोना और जिद करना देख के दूसरे उसके बात मान जाते थे, वे उसे उसकी जय बताते हैं, जीत बताते हैं। और जैसे
जैसे जीतने के बाद हम लोग जयमाला पहनते थे, माला पहनते थे। ये जयमाला क्या करता था, हमें हमारी जीत की सूचना देता है। तो हर एक चीज के लिए हम जिद करके वो बोलते हैं, ये अस्त्र प्रयोग करके हर एक बच्चा जीत जाता था। तो बच्चों, इस भाग में हमने कवि कैसे अपने बचपन को याद कर रही हैं, ये हमने पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।